बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो इंटीग्रेशन बाय सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने इससे पहले वीडियो में टेंजेंट वाई को कवर किया था। आज की वीडियो भी हम टेंजेंट वाई की ही मज़ीद फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को देख के आगे सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो का नंबर था IT008B, इसका नंबर है IT008B-01। तो सेम थिंग, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स के फॉर्म में मौजूद हो हमारे पास कोई भी चीज़, चाहे वो रेडिकल साइन के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो हम टेंजेंट की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यानी माइनस नहीं है तो प्लस है बीच में, तो हम टेंजेंट की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। साइन में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है, फॉर्म होती है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मोस्टली डन इन रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के बगैर भी होती है। ए जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है जो एक्स के बगैर होती है, और बी स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू विद एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस समथिंग इज स्क्वायर। तो हम एक चीज़ आपको फर्दर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर हमारे पास x4 है तो हम ये करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ रहे थे। उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A/B टेंजेंट वाई। अगर हमारे पास x प्लस 2 है होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये हम अज्यूम करेंगे ये पूरी वैल्यू एक x की फॉर्म है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू A प्लस B अपॉन टेंजेंट ऑफ y के फॉर्म में। इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b स्क्वायर होगा यकीनन। ये चीज़ नहीं ऐड हो रही है। आगे जब फर्दर सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लैरिटी की तरफ जाएगा। एक्स के साथ कोई भी चीज़ हो ऐड हो रही हो, कांस्टेंट वैल्यू होल स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो उसको अज्यूम करेंगे A/B टेंजेंट वाई। अच्छा, हमारे पास सवाल मौजूद है dx इक्वल टू 25 प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अभी हमने ये चीज़ क्लैरिटी से देखी थी कि x प्लस 3 एक्स के साथ कोई भी चीज़ ऐड हो रही हो होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम इस पूरी चीज़ को टेंजेंट के फॉर्म में अज्यूम करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या हमारी इसको इक्वेशन बनती है, कंपेयरिंग with a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होता है हमारी, यानी ए इसमें हो गया 5। अच्छा, बी स्क्वायर जो होता है वो एक्स की, समझो ये एक्स है पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में, जिसमें मैंने फिंगर रख दी, ये एक्स है। यहाँ पे बी स्क्वायर से पहले क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब है 1। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। हमारी अजम्पशन क्या होती है कि x जो भी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, x की वैल्यू या प्लस के साथ x की वैल्यू, तो उसको हम टेंजेंट A/B टेंजेंट y की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा A/B टेंजेंट ऑफ y। a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 1 है, हम 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 5 टेंजेंट ऑफ y। इसको कर लें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इस पे ऑपरेटर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली इधर इसके ये इस पे ऑपरेटर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ हमें dx मिलेगा। 5 कांस्टेंट है बाहर, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर वाई। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये वो इक्वेशन 2।
इसके अलावा हम करते हैं कि 25 प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर किसके बराबर है? ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस 3 को हमने क्या जूम किया था? 5 टेंजेंट वाई है ना, तो 5 टेंजेंट वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस इस पर आएगा स्क्वायर टू 25 हो गया टेंजेंट स्क्वायर वाई। 25 कॉमन निकाला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई। अच्छा हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई के बराबर होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 25 प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ये 25 एज इट इज़ ना, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई किसके बराबर है? सेक स्क्वायर वाई। इंटीग्रल में जो जो वैल्यू थी सब आ गई हमारे पास। एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई, 25 प्लस एक्स प्लस 3 की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम उसको पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ डी एक्स in A from 2, also value of 25 plus x plus 3 whole square from ये 3 into A। मज़ीद क्लैरिटी के हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये है 1 2 3 हो गई। तो हमारा इंटीग्रल क्या बना इसका? डी एक्स की वैल्यू जो हमने पुट की थी 5 सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन ये किसके बराबर है? 25 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर है 25 सेक स्क्वायर वाई डी वाई के बराबर है। तो 5 वन 5 5 प्लस 25, ये हमने 1/5 कॉमन बाहर आया, सेक स्क्वायर वाई कैंसिल, ये डी वाई हो गया सिंपली। आई इज इक्वल टू 1/5 ये वाई प्लस सी। अच्छा वाई की वैल्यू हमें चाहिए इस पर, कहाँ से मिलेगी? इक्वेशन 1 देखें, वन implies x plus 3 is equal to 5 टेंजेंट ऑफ y। 5 में नीचे लिया था तो हो जाएगा x plus 3 अपॉन 5 टेंजेंट y। टेंजेंट खाली उधर ले जाता हूँ, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 5, है ना। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन बी, इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन 4। हम कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y in b from 4। ये चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जब भी सॉल्व एग्जाम्पल देखें, सॉल्व करते वक्त तो आपको वो कन्फ्यूजन मौजूद ना रहे जहन में ना, क्लैरिटी के साथ आगे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारा इंटीग्रल क्या बन गया? 1/5 y की वैल्यू हो गई टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 5 प्लस सी। ये हो गया जी हमारा आंसर। इसको नोट कर लें। आगे दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा सवाल है
डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 जो है ये किसी फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें? अब देखो ये जो है फर्स्ट टर्म है, इसकी सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, मिडिल टर्म मौजूद है, थर्ड टर्म अगर बना लें तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। इसको हम करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गई होल स्क्वायर, फॉर्मूले का 2, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म 4x है तो यहाँ पर 2 4x हो गया, तो ये हो जाएगा 4 -4, ये मैंने ऐड किया, +4 -4 अपनी तरफ से प्लस 20। अब देखो ये एक्स होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये और -4 प्लस 20 ये एक जगह, ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b होल स्क्वायर। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस इसको मैं कर दूँगा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये पोर्शन हो गया। अब ये पोर्शन कितना हुआ प्लस 16, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया dx = 16 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो ये इसी फॉर्म में आ गया है ना, ये सवाल की फॉर्म जो है इस फॉर्म में मैच हो गई। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारी असम्पशन क्या होगी कि इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग a² प्लस b² x²। a² 16 हो गया, a = 4 हो गया, इधर 1 है तो b² = 1 हो गया, तो b क्या हो गया 1 हो गया। हमारी असम्पशन क्या थी, x प्लस 2 = a/b टेंजेंट ऑफ y। वैल्यू पुट कर, x प्लस 2, a क्या है 4/b 1 है तो 4 ही रहेगा, टेंजेंट y ये 1 हो गया। डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx = 4, टेंजेंट को तो सेक होता है ना, sec² y। इसको मैं a कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ dx बल्कि एक स्टेप हम बाद में एक और कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, 16 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, 16 x प्लस 2 की जब वैल्यू डालें इक्वेशन 1 देखें, ये 4 टेंजेंट y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 टेंजेंट स्क्वायर y। 16 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y। हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y = sec² y के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है जी। हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 16 प्लस
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया 16 1 प्लस टेंजेंट सॉरी नेक्स्ट टाइम में कर लेते 16 प्लस ये इसको मैं कर देता हूँ 3। अब क्या करें पुट वैल्यू ऑफ dx इन a फ्रॉम dx 2 एंड 16 प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इन a कहाँ से डालें फ्रॉम 3। रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि 3 से वैल्यू पुट कर दें। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा टेक्स की जब हमने डाला कहाँ की वैल्यू कहाँ की ये रही 4 sec स्क्वायर वाई डी वाई और 16 प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 16 sec स्क्वायर वाई है। अच्छा 4 1 4 4 4 16 sec स्क्वायर बाई कैंसिल। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया 1/4 डी वाई ये हो जाएगा 1/4 वाई प्लस सी। अब हमें चाहिए y की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है देखो अज्यूम क्या किया था हमने कहाँ जाएंगे आप पीछे जाओ इक्वेशन 1 देखें और ये देखो 1 implies x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 टेंजेंट y ये हो जाएगा x प्लस 2/4 हो गया टेंजेंट y हो गया y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स x प्लस 2/4 ये वैल्यू आ गई। इसको मैं b कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ 4 इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे करते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन b फ्रॉम 4। तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया इज इक्वल टू 1/4 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/4 प्लस सी ये हमारा ये आंसर। यहाँ से सिंपली हमने y की वैल्यू निकाली है ये लिखा है y नीचे वो नीचे आ गया टेंजेंट को उधर ले गए x प्लस 2/4 होल इन्वर्स में आ गया टेंजेंट की फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो वीडियो 1 में मौजूद है IT 008B में मौजूद है। ये नोट कर लें। So with this we reach to the end of the lecture. Thanks for viewing. Please subscribe us and continue learning.